मोदी की बात करते हैं ना, अब तो मोदी भी बहुत अच्छा बंदा है। अपने कंट्री को देखें वो किधर उसने अपने लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनको लाइट भी फ्री दे दिया ये और देखें। गंदम कास्ट करने के लिए पैसे भी दे दिए हैं। वो कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कोई किसी के खिलाफ नहीं। दूसरी कंट्री में ये है कि एक बंदे को एक ओहदा मिल गया है, हाँ। मोदी है। आप सबको पता है कि मोदी पहले क्या करते थे। अच्छा। अभी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। ही वाज अ साइकिल बॉय, ठीक है। नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो भी तीसरी टाइम। हाँ, तीसरी टाइम। ये भाई जैसे बोर्ड है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। वी विल नेवर बी एबल टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते। नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है। पुतिन ने क्या कहा जी कि मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे। अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें बताया तो यही जाता है ना, जो है इनको इनके साथ है। आप अगर कन्वर्शन में जाएं तो आप देखें कि एक धर्म पाकिस्तान का 75 चल रहा है, ठीक है। इंडिया का इस वक्त 22 चल रहा है, बांग्लादेश का इस वक्त 28 चल रहा है। ठीक है। हमारी करेंसी तो नेपाल और अफगानिस्तान से भी गई गुजरी है। तो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है। आप नेपाल से कंपैरिजन करो, बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से, उन्हों से आगे निकलो, फिर इंडिया की सोच जाएगी। एक दफा इंडिया में 2 परचम पकड़े हुए थे हाथ में। अच्छा। एक पाकिस्तान का परचम था, एक इंडिया का। अच्छा। और उधर के लोग रहने वाले और मोहब्बत का मैसेज। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये परचम पाकिस्तान का फाड़ दो, जितने पैसे कहोगे मैं आपको दूंगा। अच्छा। उसने कहा हम क्यों फाड़े हैं, अच्छा, वो हमारे भाई हैं। हाँ जी, इंडियन लोगों ने कहा वो हमारे भाई हैं, हम क्यों हम उनका दिल तोड़ेंगे, क्यों तोड़ें। और हमारे इंडिया का परचम ये भाई को दे दे, इसको दे देना कि 500 का नोट देता हूँ, ये फाड़ दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वयं वर्मा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की सोच। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तानियों का रिएक्शन आता है कि पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत हमसे 50 साल आगे है, अगर हम आज से भी मेहनत करना चालू करेंगे तब भी हम भारत को टक्कर नहीं दे पाएंगे। और पाकिस्तान भी जानता है कि भारत की क्या हैसियत है ये पूरी दुनिया में। आइए देखते हैं वीडियो, पाकिस्तानियों का रिएक्शन, पाकिस्तानी इस पर क्या कहते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें इस चैनल को आगे कंटिन्यू करने में बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाइक दिखाएं। आज भी पाकिस्तान में 2024 में ये वाली बाइक चलती है भाईजान। इंडिया में या किसी मुल्क में जानवरों को पत्ते या चारे के लिए भी ऐसी चीजें यूज नहीं होती। ये रिक्शा दिखाएं 2024 में किस लेवल का रिक्शा पाकिस्तान में आज भी यूज हो रहा है। क्या हमें तकलीफ नहीं होगी इन चीजों को लेके? सर हम खुद रिस्पेक्ट नहीं करवाना चाह रहे ना। ये भाई जैसे बोर्ड है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। वी विल नेवर बी एबल टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते। नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक हो गया। बहुत आगे है। अब जैसे भाई ने बोला, आप ये बाइक देख लिया, आप कोई और कंट्री में जाएंगे, निजाम बने हुए हैं, हर चीज का निजाम है। हर साल गाड़ी की पासिंग होती है, सही है। गाड़ी चेक होती है कि गाड़ी रोड पे चलने लायक है। आप देखें रोड की क्यों हो जाती है हमारे लाहौर में इतनी, क्योंकि कोई चेक ही नहीं करता कितना कार्बन निकाल रहा है गाड़ी, कितना कार्बन फुटप्रिंट है, हम लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं। 2 परचम पकड़े हुए थे हाथ में। अच्छा। एक पाकिस्तान का परचम था, एक इंडिया का। अच्छा। और उधर के लोग रहने वाले और मोहब्बत का मैसेज। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि ये परचम पाकिस्तान का फाड़ दो, जितने पैसे कहोगे मैं आपको दूंगा। अच्छा। उसने कहा हम क्यों फाड़े हैं, अच्छा, वो हमारे भाई हैं। हाँ जी, इंडियन लोगों ने कहा वो हमारे भाई हैं, हम क्यों हम उनका दिल तोड़ेंगे, क्यों तोड़ें। तो हमें भी चाहिए, बल्कि इधर से हमें भी नहीं, ऐसा हमारे इधर अगर हमारे इंडिया का परचम ये भाई को दे दे, इसको दे देना कि 500 का नोट देता हूँ, ये फाड़ दो, ये फाड़ देंगे। नहीं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। मैं बात नहीं, अच्छे तो अच्छों की फाड़ेंगे भाईजान, ये तो इनका तो मुझे पता ही, इन्होंने भी बात यही नहीं फाड़ेंगे। मजबूर लोग जो फिर रहे हैं वो तो कहेंगे ले तू 100 परचम दे, मैं 100 फाड़ देंगे। दम है, क्योंकि लोग बात सही है उन्होंने, काफी लोग हैं, कितने बेरोजगार है, उनको 500 का नोट मिलेगा वो करेंगे, बेरोजगारी बहुत है। हम एक और बात है, हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर कर नहीं सकते। आप बांग्लादेश के साथ कर लो। फिर मैं अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर कहते हैं बांग्लादेश के साथ भी नहीं कर सकते, वो उनकी भी करेंसी। बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप अगर कन्वर्शन में जाएं तो आप देखें कि एक धर्म पाकिस्तान का 75 चल रहा है, इंडिया का इस वक्त 22 चल रहा है, बांग्लादेश का इस वक्त 28 चल रहा है। हमारी करेंसी तो नेपाल और अफगानिस्तान से भी गई गुजरी है, और हमने खुद बांग्लादेश को जगह दी है कि आप अपना मुल्क बनाए, हम उनसे भी पीछे हैं। तो इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है। आप नेपाल से कंपैरिजन करो, बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से, उन्हों से आगे निकलो,
फिर इंडिया की सोच। ऑन रिकॉर्ड पेपर पे आप जाके सर्च करें, कोई भी गूगल पे हर चीज आपको मिलती है। ठीक है। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम इंडिया में मौजूद है। हाँ, ये बात तो किसी को बताता नहीं। तो फिर क्यों सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? हाँ। क्योंकि उन्हों को पता है कि हम सेफ ही नहीं है। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है ही नहीं है। ठीक है, हम आपस में हमारा बहुत प्यार है, वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क। ऐसा नहीं है कि कोई जंग है, मगर वो हमसे बहुत आगे हैं। आप इवन कि उनका छोटा बच्चा ले लें, उनके पास इतनी नॉलेज है कि शायद मुझे भी वो नॉलेज नहीं हो, एक 15 साल के बच्चे को। ठीक है, मेरे जितनी नॉलेज। इस आइडिया है कि सऊदी अरेबिया ऑयल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना पैसा एक साल में इंडिया आईटी एक्सपोर्ट करके कमाता है। आप समझें, बिगेस्ट आईटी हब इन द वर्ल्ड राइट नाउ, दे आर कंपीटिंग। अच्छा, हम लोग डर जाते हैं। अच्छा, एक और चीज आप बताइए मुझे, हम लोग डर जाते हैं रशिया से तेल लेते हुए, हम लोग डर जाते हैं ईरान से गैस पाइपलाइन लेते हुए। इंडिया के वज़ीर आज़म तेल भी लेते हैं, ईरान के साथ तल्लुकात भी बेहतर करते हैं, ईरान के साथ प्रोडक्ट आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, रशिया के साथ प्रोडक्ट आ भी रही है, जा भी रही है। हमें अमेरिका आंखें दिखाता तो हम डर के अपने घरों में बैठ जाते हैं। हम बिल्कुल भी कोई जुर्रत नहीं करते कि उनसे हम कुछ लेके दिखा दें या अपने लोगों का फायदा करके दिखा दे। आज नरेंद्र मोदी उधर बैठ के ऑयल के प्राइस को और कम करवाना चाह रहे हैं, अपने कंट्री अपने लोगों के लिए। दुश्मन नहीं है ये हमारे मुल्क के जो बने हुए ना बने, ये बहन जो चोर हैं सारे। समझे? कश्मीर नहीं, इंडिया आप बताएं, इंडिया कब कहता है मैं कश्मीर नहीं देता? अच्छा, नहीं, वैसे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, आओ फिरो, टूरिस्ट जाते नहीं है। और पाकिस्तान कितने भाई ने मुल्क बताए हैं, कितने मुल्क हैं, जितने अंग्रेज फॉरेनर लोग हैं सब हमारे यहाँ आते हैं टूरिस्ट करने के लिए, सैर करने की अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास हैं। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें बताया तो यही जाता है ना, दुश्मनी जो है इनके साथ है। ठीक है, जैसे चाइना ने आपको कहा कि हर घर वाला 500 दे दे, घर वाला 300 दे और दुकानदार 500 दे, जैसे मर्जी। और इन्होंने कहा हमें क्या मिलेगा? ठीक है, इनके पास आगे के कितना कुछ है। ये कभी देखा आपने पैदल चलते हो इनको? ना नवाज शरीफ पैदल चलता है, ना शहबाज शरीफ पैदल चलता है। ये सिर्फ दिखाया, जैसे भाई ने कहा शीशे पे दिखाते कुछ है और करते कुछ हैं। ठीक है अंकल जी, ये सोच मतलब आपने तो अपनी लाइफ गुजार ली ऑलमोस्ट, मतलब चले अल्लाह आपको और लंबी जिंदगी दे, लेकिन आगे आने वाले ये जो बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तकबिल, ये जो बच्चे हैं, इनके लिए हम कैसे इन्हें सच बता सकते हैं, सोच बदल सकते हैं कि यार ये इंडिया, ये अफगानिस्तान, ये दुश्मनी, ये नहीं है। जैसे इमरान खान बंदा है ना, ऐसा बंदा आना चाहिए। ठीक है, वो फिर जेल में जाएगा? नहीं, जेल में क्यों? वो जेल में जाने के लिए ये चोरों को पहले भगाना पड़ेगा। ठीक है, हम सब लोग जो खड़े हैं हम एक हो जाएं, क्योंकि हमारे वोटों से जाते हैं ना ये। और ऐसे पॉसिबल हो कि भाई जैसे यूरोप में बहुत से कंट्रीज हैं लेकिन वो मिल के रह रहे हैं। ठीक है, इवन वर्ल्ड वार्स होती रही है यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान, लेकिन वो अंकल जी मिल के रह रहे हैं। 35 अरब रुपया दिया इन्होंने। ठीक है, किसे? ये गवर्नमेंट को, कभी फौज को, कभी वोटों के डब्बे भर दो। ठीक है, वोट इतनी आवाम नहीं है, वो इमरान खान अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, इन्होंने वोटों के डब्बे भरवाए हैं अपने शेरों के, लेकिन फिर भी हार गए। लेकिन खैर ये तो सुनी सुनाई बातें, कंफर्म नहीं है। ठीक बातें हैं, ये सुनी हुई बातें नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान मिलके मतलब इस सेंस में कि दुश्मनी खत्म करके मोहब्बत के साथ वो अपना काम करें। यार हमारी दुश्मनी नहीं है उनकी, नहीं हमारी उनके साथ दुश्मनी नहीं है, तो फिर क्यों वो भी कहते हैं हम इकट्ठे चलो, लेकिन ये करप्शन से भरे हुए हैं सारे। अच्छा, हम ना इस तरीके से तकसीम हो चुके हुए हैं, इतनी नफरत हमारे दिल में आ गई कि हम बनाने लगे ग्वादर पोर्ट। ठीक है, इंडिया बनाने लग गया चाबहार पोर्ट। क्या ये सब मिलके एक पोर्ट बनाते और सारे इकट्ठे हो जाते तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था कि पूरा एशिया और पूरे नेबर कंट्री सब एक साथ होते और सबके रास्ते एक दूसरे के साथ मिल रहे होते, सबकी प्रोडक्ट जा रही होती, दुनिया में आना जाना, और दुनिया के अमीर कंट्रीज बन जाना था इन्होंने। पाकिस्तान बीच में होना था ना। अभी आपको पता है कि इंडिया जो रास्ता मांग रहा था पाकिस्तान से, जो अफगानिस्तान के लिए और दूसरे मुल्कों के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए जो इंडिया पाकिस्तान से रास्ता मांग रहा था, जब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, आपको पता है कि उसमें पाकिस्तान का फायदा क्या था? पाकिस्तान से सिर्फ ट्रक गुजरने थे और अरबों डॉलर सालाना पाकिस्तान को मिलने थे भाईजान। और फिर उसके अलावा रिलेशन बड़े बेहतर हो जाने थे। जाहिर बात है, अगर मेरी और आपकी या मेरी और हम अपनी अना में बैठे रहे ना कि हम भी तो चौधरी है ना, हमारी भी तो अना है ना, हमारी भी जेबें लगी हुई है, हमारी कमीशन कहाँ से आएगी? और वो जो अभी यूनिट की बात कर रहे थे कि 300 चाइना ने बोला कि 300 दे दें, 500 दे दें और जितनी मर्जी बिजली यूज करें। आप यकीन करें उस टाइम भी जो है ना, वो फिर कमीशन कहाँ से मिलती, वो फिर टैक्सेस कहाँ से होते इतने बड़े? IMF की जो IMF की किस्त देनी है उसकी वजह से इस टाइम बिल पता है कौन से आए हैं लोगों के? रुला दिन, कोई अपना रिक्शा बेच रहा है, कोई अपनी बाइक बेच रहा है, कोई अपना मोबाइल बेच रहा है। फाइंड अप करेंगे इस पे। मैं समझता हूँ आज की वीडियो बहुत दिन बाद मुझे मजा आया। आबिद भाई से तो बात मेरी और सुने, आपने भी देखा होगा, अगर आप इंटरव्यू वगैरह लेते रहते, आपने देखा एक दफा इंडिया में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन आता है कि इंडिया हमसे कितना आगे है। यहाँ पर पाकिस्तानी कहते बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान में जो आपस के लोग हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, और वहाँ पर जो आपस में निर्णय लेते हैं वो
भी ठीक है, पर पाकिस्तान में जो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो न्यूज़ चैनल भी इस तरीके से वहाँ पर अफवाह उड़ा करके वहाँ पर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। आप लोग अपने न्यूज़ चैनल पे उसे पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में देखेंगे तो आप लोग को भी दंग रह जाएंगे पाकिस्तानियों को कैसे ब्रेन वॉश होता है। पर वहाँ पर जो बड़े बड़े समझदार लोग हैं, उन लोग को अकल तो है ही कि किस तरीके से इंडिया हमसे कितना आगे है। भले ही वहाँ की अधिकारी लोग, वहाँ की जनता लोग को बेवकूफ़ बनाने चाहे कि हम हिंदुस्तान से आगे, हमारा एटॉमिक पावर सबसे आगे है, पर ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान की जनता को सब अच्छी तरीके से मालूम है। और जहाँ तक कि ये आदमी जो बात कर रहा था कि अगर हम पाकिस्तान में किसी को 500 रुपये दे करके वहाँ पर उनसे अगर कहें हिंदुस्तान का झंडा फाड़ दो तो वो फाड़ देंगे, और पाकिस्तान में आधे से आवाम तो बिना 500 रुपये दिए ही झंडा को फाड़ देगी। उनके दिल में इतना नफरत भर दिया गया है, खास करके बच्चों में तो ऐसा नफरत भर दिया गया है हिंदुस्तान को लेकर के उसकी बात पूछने को नहीं। हर स्कूल में, हर मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, हिंदुस्तान से हमें कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उसका हमें सर कलम करना है। ये मदरसे और स्कूल में पढ़ाया जाता है बच्चों को। जितना माता पिता ब्रेन वॉश नहीं रहते उतना तो वहाँ के बच्चे ब्रेन वॉश रहते हैं। और साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर एक बार सर्वे हुआ था कि पाकिस्तान के लोगों को 2 झंडा दिया गया था, पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का, तो वहाँ पर कहा गया कि आप इसमें से एक झंडा फाड़ दीजिए। तो नहीं, ये सर्वे नहीं हुआ। सर्वे ये हुआ था कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का झंडा दिया गया था, तो वहाँ सर्वे हुआ था बच्चों से कि आप एक झंडा फाड़ के दिखाइए, तो वहाँ पर के बच्चों ने हिंदुस्तान का झंडा तुरंत फाड़ दिया। और जब यही सर्वे अपने हिंदुस्तान में हुआ कि पाकिस्तान का झंडा फाड़ दिया जाए, तो यहाँ के बच्चे क्या कहते हैं आपको मालूम है? कहाँ के बच्चे आप कहते हैं कि वो हमारा देश है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा भाई, हमारा बंधु, हम ऐसा उनके झंडे को अपमान नहीं कर सकते और उनके झंडों को फाड़ नहीं सकते। ये होता है भारत और पाकिस्तान की सोच में अंतर, बच्चे की सोच में अंतर है। दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो से मिलते हैं किसी और वीडियो के संग, तब तक जय हिंद, जय भारत माता की। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद अच्छा लगा होगा।